Hi guys, I'm DK Jha. Welcome to my YouTube channel DK Jha English. आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे नॉन एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पहले से मालूम है, जब भी हम लोग सिंपल पढ़ते हैं और परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें दो सब डिविजन्स हैं, दो टेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, एक एक्शन दूसरा नॉन एक्शन। तो पास्ट परफेक्ट में एक्शन की चर्चा हो गई, उसका एक एक्सरसाइज भी हमने कुछ सेंटेंस देके देखा, और आज बारी है नॉन एक्शन की। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि जब आप मेरे क्लास को देखते हैं तो बड़ी सिंसियर होकर देखिए, क्योंकि बड़ी जानकारी होती है और ये सभी आपके काम के हैं, बहुत काम के हैं। खास करके वो जो अंग्रेजी से कैरियर बनाना चाहते हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हो या कर रहे हो, या फिर ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी मजबूत करके लिटरेचर को आगे परस्यू करना चाहता है, ऑनर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, उन सब के लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए, नॉन एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाम से यह स्पष्ट है कि इसमें काम की बात नहीं होगी, इसमें गुण और अवस्था की बात होगी। हम लोग तीन तरह की बातें करते हैं, या तो काम की बात करते हैं, या गुण की बात करते हैं, या अवस्था की बात करते हैं। यही तीन बातें हम करते हैं। तो नॉन एक्शन देखते समय जाया किए बगैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग है नॉन एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो पास्ट परफेक्ट आप पढ़े हो, ना देखे हो तो अभी भी देख लीजिए उस वीडियो को। अगर आप नए हो, पहली बार देख रहे हो इसे, तो परफेक्ट टेंस को हम लोग डबली पास्ट बोलते हैं, इसको द बिफोर पास्ट भी कहते हैं। तो ये भी डबली है, सिर्फ वो काम की बात कर रहा था और ये गुणावस्था की बात करेगा, लेकिन ये भी डबली है, राइट। तो हम डिफाइन करेंगे, पहले कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। तो चलिए, मैं खींच रहा हूं टाइम कंटिन्यूअम, इसको हम शुरू दिन से कह रहे हैं, ये टाइम कंटिन्यूअम है, टिक 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 करते हुए यहां तक पहुंचा है। हम लोग इस प्रेजेंट पॉइंट पर हैं, ठीक से देखिएगा, ये फ्यूचर है, इधर ये पास्ट है। अब ध्यान से सुनिए, ये गुण अवस्था की बात करता है, भूत के गुण अवस्था की, लेकिन भूत के कैसे, बिंदु पर नहीं, भूतकाल के समय बिंदु पर अगर किसी गुण अवस्था को दिखाना तो उसके सिंपल पास्ट है, ये डबली पास्ट है। जब डबली होगा तब इसका प्रयोग करेंगे, और पीरियड पर जब हम किसी गुण अवस्था को दिखाएं तो बार बार आपको कह रहे हैं, शुरू से भी धुन सुनते होंगे कि हम किसी भी काम को या गुण का अवस्था को समय के दो पर दर्शाते हैं, समय के या तो बिंदु पर या अवधि पर। तो ये परफेक्ट टेंस जब भी होगा, गुण और अवस्था को पीरियड पर दर्शाएगा, समय के बिंदु पर नहीं। चलिए दिखाते हैं, देखिए ये पास्ट है, हम यहाँ प्रेजेंट पर हैं, हम लोग यहाँ हैं एट दिस पॉइंट, इस प्रेजेंट पॉइंट पर हैं। यहां से आप इधर पास्ट कोई एक पीरियड ले लीजिए, कोई एक पीरियड ले लीजिए, ले लेते हैं यहां से यहां, इमेजिनरी ले ले। अब ये पीरियड नेम्ड भी हो सकता है और ये अंडरस्टूड भी हो सकता है। इस पीरियड पर जो बरकरार गुण है या अवस्था, उसको व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं इस पीरियड पर। और ये पीरियड कहां का है, पास्ट का है। हम क्या है, यहां है, इसको प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, इससे अटैच नहीं है, यहां है, कहीं भी हो सकता है, इस बिंदु से इधर कहीं भी हो सकता है। अब देखिए इसका एक सेंटेंस देखते हैं, तब समझ में आएगी। रामू मेरा नौकर रह चुका था, रह चुका था यानी पास्ट के पीरियड पर, अवधि पर वो मेरा नौकर था, और एक दिन नहीं था, एक समय बिंदु पर नहीं था, किसी एक वर्ष नहीं था, पीरियड के रूप में नहीं। ये नहीं कह सकते 1990 में मेरा नौकर था, 2010 में मेरा नौकर था, तो फिर सिंपल पास्ट। रामू मेरा नौकर रह चुका था, रहा था, यानी रामू के नौकर होने की अवस्था को हम पीरियड ऑफ टाइम पर दर्शा रहे हैं, और वो पीरियड नेम्ड भी हो सकता है। अगर आप नाम देते तो आप कह सकते हो इसको कि रामू
10 वर्ष मेरा नौकर रह चुका था, तो निम्न हो गया 10 वर्ष। कोई कहेगा रामू 5 महीनों तक मेरा नौकर रह चुका था, तो किस पर दिखा रहे हैं? पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम कब का है? पास्ट का है। इसलिए जब ये इसको हम लोग बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के नॉन एक्शन में, जिसका रूल मैंने नीचे लिखा है, रुकिए अभी, ये पहला हुआ। ऐसी बातों को व्यक्त करने के लिए गुण भी दे सकते हैं, गुण भी दे सकते हैं, ठीक है। वह परिश्रमी रह चुका था। क्या एक दिन, एक दिन, एक किसी खास महीने के नाम पर वो कह रहे हैं, किसी खास साल की बात करें, नो, वो परिश्रमी रह चुका था पीरियड ऑफ टाइम पर, वह परिश्रमी था बिंदु पर, वह परिश्रमी रह चुका था। ही हैड बीन लेबोरियस, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, हैड बीन। चलिए, अब चूंकि पीरियड है, अब आगे फिर इसका हम जब देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम यही कंसेप्ट है। यहां गुण अवस्था की बात हो रही है अवधि पर, वहां काम की बात होगी, लेकिन वो भी ऐसा ही होगा, इसलिए अगला टेंस भी आपके लिए आसान होता जा रहा है। अब इसमें देखिए, ये स्टार्टिंग भी हम दे सकते हैं, हम इस बीच के समय को भी दे सकते हैं। बगैर समय दिए हम पहचान से काम ले रहे हैं, बस यही एक पहचान चाहिए। जब हम समय नहीं देते हैं, पीरियड को नेम्ड नहीं करते हैं, तब सिर्फ हम काम लेते हैं पहचान से। रामू मेरा नौकर रह चुका था, तो इस रह चुका से पता चलता है कि ये अवस्था पर, ये अवस्था अवधि पर बरकरार थी, राइट। लेकिन जब हम स्पष्ट कर दें 10 वर्ष, 5 महीने, 10 दिन, कुछ वर्ष, कुछ महीने, तो स्पष्ट हो गया। तब हम रहा था, रही थी, रह चुका था, रह चुकी थी नहीं भी दें, था, थे, थी से भी व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए पहचान कोई मतलब नहीं रखलाते, बहुत पहचान का बहुत मतलब नहीं है, उसको आप मत समझिए, उस पर भरोसा मत कीजिए, कंसेप्ट। अब देखिए, स्टार्टिंग में हम दे सकते हैं। कोई कह सकता है उसी को जो 2010 से रामू मेरा नौकर रह चुका था, इसको लोग ऐसे नहीं कहते 2010 से रह चुका था, अभी तो नहीं है, पास्ट में था, कब से था? 10 से था। तो ऐसे नहीं कह सकते रामू 2010 से मेरा नौकर था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, था थे थी पढ़ के मास्टर साहब जो पढ़ा दिए हैं, ये था थे थी तो समझिएगा सिंपल पास्ट है। नो, ऐसा कभी नहीं कहेगा रामू वाज माय सर्वेंट फॉर 10 years, जैसे सिंस 2010। आपको कहना पड़ेगा रामू हैड बीन माय सर्वेंट सिंस 2010। तो स्टार्ट सिंस, लगा समय तो फॉर। अब इसी को हम यहां तक भी दे सकते हैं, यहां तक देखिए, इसी को स्टार्टिंग दे दिया, पीरियड बता दिया, बीच का है वो भी दे दिया। तब भी कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि चलिए कह रामू मेरा नौकर यहां दे दिया 2015 मान लीजिए 2015, और कह सकता है कि 2015 तक रामू मेरा नौकर रह चुका था, नहीं भी चुका था बोलेगा, रहा था बोल देगा, फिर वो रहा था भी नहीं कहे, सिर्फ था भी लगा देता है। तो आपको समझ में आ रही है कि क्या कह रहा है, रामू 2015 तक मेरा नौकर था, यानी 15 तक अवधि पर था, लंबे समय से था, 15 तक था, उसके बाद नहीं है। रामू हैड बीन माय सर्वेंट बाय 2015, राइट। ये हो गया। तो पीरियड पर, तो भूत के अवधि पर बरकरार गुण या अवस्था, अवधि पर। अब अवधि है तो पीरियड दे सकते हैं, स्टार्टिंग दे सकते हैं, तक दे सकते हैं, कहां तक बरकरार था वो भी दे सकते हैं। अब आइए, चूंकि ये डबली है, अब आइए पास्ट परफेक्ट का दिखाता सारा देखिए। भूत के किसी समय बिंदु के पहले बरकरार गुण अवस्था, समय बिंदु के पहले, ठीक से सुनिए, वो समय बिंदु तक था, समय बिंदु के पहले हम मान लेते 2010 यहां है, अतः 2010 के पहले तुम मेरे छात्र रह चुके थे, यानी 2010 एक पास्ट और छात्र जो थे उससे पहले, लेकिन उसमें कैसे थे, अवधि पर थे। ये भी हो जाएगा, यू हैड बीन माई स्टूडेंट बिफोर 2010, पहले। इस तरह नेक्स्ट, भूत के समय बिंदु पहले है, भूत के समय अवधि के पहले, ये जो पीरियड है, मान लीजिए पीरियड है, मान लीजिए 10 साल, 5 साल, 20 साल, अब जो मान लेते 10 दिन, 5 दिन, कोई पीरियड ले लीजिए, उससे पहले बरकरार गुण अवस्था। लेकिन वो भी बरकरार कैसे, अवधि पर। एग्जाम्पल देख लीजिए,
इसको मान लेते हैं 5 years। तो कहते हैं 5 वर्ष के पहले, फिर देखिए 5 वर्ष पहले बोलेंगे तो यहां हो जाएगा, तभी सिंपल पास्ट लैंग्वेज गौर कीजिए। 5 वर्ष पहले हिंदी में कहते हैं, तो आप जहां बोले वहां पे सिंपल पास्ट। सॉरी 5 वर्ष, यहां से यहां जो 5 वर्ष है इस पीरियड के पहले, 5 वर्ष के पहले मेरे पिताजी शिक्षक रह चुके थे। तो आपके पिताजी के शिक्षक होने को दर्शा रहा है इस पीरियड से पहले और भी पीरियड पर। तो आप कह सकते हो एक पीरियड के पहले दूसरा पीरियड पर बरकरार, फर्स्ट पीरियड के पहले सेकंड पीरियड, और उधर से आया तो फर्स्ट उधर हो जाता है, इधर जाके इधर फर्स्ट आ जाता है। आप समझिए भूत के समय अवधि के पहले बरकरार गुणियावस्था। लेकिन वो जो पहले है वो भी बिंदु पर नहीं है। मेरे पिताजी, सुंदर एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी 5 वर्ष पहले, मैंने 5 वर्ष जो गुजरा है उससे भी पहले मेरे पिताजी शिक्षक रह चुके थे। माई फादर हैड बीन अ टीचर 5 years बिफोर 5 years में। तो भूत के समय बिंदु के पहले अवधि पर बरकरार गुणावस्था, भूत के समय अवधि के पहले, उस समय बिंदु के पहले था, समय अवधि के पहले हो गया। अब भूत के किसी घटना के पहले, भूत की कोई घटना है उससे पहले बरकरार गुणावस्था। अब कह सकते हो घटना, इवेंट। शादी के पहले सिन्हा जी पागल रह चुके थे, तो शादी निश्चित पास्ट में कहीं नहीं है, मान लेते यहां, और उससे पहले सिन्हा जी पागल रह चुके थे। तो शादी क्या है? एक इवेंट है, एक घटना है, बल्कि कुछ लोग इसको दुर्घटना मानते हैं, क्या जी ना। तो चलिए थोड़ी हंसी मजाक हो गई। शादी के पहले सिन्हा जी भिखारी रह चुके थे, कोई बोलेगा पागल रह चुके थे। आप ना बोले चुके थे, रह चुके थे, आप बोले शादी के पहले सिन्हा जी पागल थे, फिर भी वही बनाना होगा क्योंकि डबली पास्ट है। मिस्टर सिन्हा हैड बीन मैड बिफोर मैरिज, मिस्टर सिन्हा हैड बीन अ बेगर बिफोर मैरिज, मीन्स हिज मैरिज। अब भूत के काम के पहले, भूत में हुए कार्य के पहले बरकरार रह चुके गुणियावस्था, वो भी अवधि पर बरकरार। कैसे? खूब सुंदर सेंटेंस देखिए। भूत का कोई काम है, डॉक्टर आया, ये पास्ट में, और उससे पहले रोगी दर्द में रह चुका था, दर्द में रह चुका था। ऐसे ऐसे बनेगा डायग्राम आने से पहले। द पेशेंट हैड बीन इन पेन बिफोर द डॉक्टर केम। अब कोई बोलेगा रह चुका था तो भी ठीक है, सीधे कहते था तो भी हम बनाएंगे क्योंकि डबली है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी दर्द में था, दर्द में रह चुका था, दर्द में रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट? क्या अब मार्कर्स का उपयोगिता रहेगी? तो अब आप कुल मिला के इतनी बातों को रख देंगे तो डिफाइन हो जाएगा। राइट? तो आप डिफाइन कर दे इसको, इंग्लिश में सुन लीजिए। बोले सर लिख क्यों नहीं देते हैं? जरूरत पड़ेगी हम डिस्क्रिप्शन में कभी भी डाल देंगे, लेकिन आप समझ रहे हैं ये चैनल अभी 2 महीना हुआ है। राइट? हम चाहते हैं आप इसको देखें, डेटा बहुत सस्ता है भारत में, इसको देखें, आपका भी भला होगा और मेरा भी आवर बढ़ेगा। राइट? तो चलिए सुनिए, बाद में डिस्क्रिप्शन दे देंगे, 6 महीना साल भर बाद बोलेगा तो डाल देंगे। दिस इज ऑल्सो a doubly past tense. This is also a doubly past tense which is used in the speaking of a state or quality. फिर से सुनिए, this is also a doubly past tense which is used in the speaking of a state or quality which existed over a period of time.
इस पीरियड पर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और या बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए इस पॉइंट, बिफोर ए पॉइंट ऑफ टाइम, बिफोर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये पीरियड उससे पहले, बिफोर एन इवेंट, कोई घटना उससे पहले, बिफोर एन एक्शन इन द पास्ट, कोई काम हुआ पास्ट में उससे पहले। अब इसको फिर सुन लीजिए। दिस इज ऑल्सो ए डब्ल्यू पास्ट टेंस which is used in the speaking of a state or quality which existed over a period of time or before a point of time, a period of time, an event or an action completed in the past. Right? Enough? हिंदी में सुन लीजिए। यह भी डब्ल्यू पास्ट टेंस है जिसका प्रयोग भूतकाल के समय अवधि पर बरकरार रह चुके गुण या अवस्था या भूत के किसी समय बिंदु, समय अवधि, घटना या कार्य के पहले बरकरार रह चुका गुण या अवस्था को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। दोबारा तीन बार सुन लीजिएगा। अब मार्कर्स रह चुका था, रह चुकी थी, रह चुके थे, रहा था, रही थी, और मैंने कहा ये था थे भी दे सकता है डब्ल्यू के साथ, या पीरियड ऑफ टाइम के साथ था थे देखता हूं। सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी रह चुका था, रह चुकी थी का, जब हम बगैर किसी समय या डब्ल्यू बनाए कह रहे हो तब। बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं। चलिए ना, अब आते हैं इसके रूल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, ये बीन क्या है भाई? वर्ब टू बी का V3, यानी जैसे V3 उसे वर्ब टू बी जमा का क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और आपको मालूम है जमा जड़ पकड़िए, ये अस्तित्व को दर्शाता है, मौजूदगी को दर्शाता है, एग्जिस्टेंस को दर्शाता है, और यहां हम गुणियावस्था का एग्जिस्टेंस को दर्शा रहे हैं, इसलिए बीन प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कुछ भी रह सकता है, वर्ब नहीं रहेगा, एक्शन नहीं रहेगा। तो तीन मैंने लिख दिया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब दे दिया। ईटीसी बार बार बोलते हैं ईटीसी, कुछ लोग इसको अदर वर्ड्स क्या कहते हैं जाने दे, नो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन मैंने लिख दिया एडजंक्ट, ये एडजंक्ट है। एडवर्बियल्स आते हैं जो कभी एडजेक्टिव को, कभी वर्ब को, कभी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और वो एडवर्बियल्स एक वर्ड भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, और क्लॉज भी हो सकते हैं। जैसे आज की भाषा में अगर कहें तो मोबाइल चलाने वाले बच्चे, कंप्यूटर चलाने वाले लोग अटैचमेंट, नहीं कुछ भेजते उसमें अटैचमेंट लगाते, तो ये समझिए अटैचमेंट है। लेकिन कौन आएगा उसमें? एडवर्बियल्स। वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, इसे इसको किसी एक कर दिया। एनीवे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। अब जब सब बात हो गई तो आप देख रहे हैं गर्मी बहुत है, हम फैन बंद करके बनाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि मैं कंटेंट वाइज वीडियो को अच्छा बनाना चाहता हूं, ना कि टेक्नोलॉजिकली इसको, और जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं उससे इसको अच्छा बनाने के लिए है, क्योंकि नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जल्दी से हम कुछ सेंटेंस सुना देते हैं जिसमें कोशिश किया है कि सब तरह के सेंटेंस उसमें आ जाए। तो चलते सुनते चलिए। रामू मेरा नौकर रह चुका था, इसमें से कई सेंटेंस मैंने बोल दिया था ऐसे। रामू हैड बीन माय सर्वेंट, रामू मेरा नौकर था तो रामू वॉज माय सर्वेंट, रामू मेरा नौकर रह चुका था, रहा था, सिर्फ यही रह चुका था, रहा था का खेल है। बाकी में आप किसी से भी बचते तो क्योंकि ऑलरेडी समझ में आने लगती है। तो रामू हैड बीन माय सर्वेंट। हम लोग कुछ वर्ष गरीबी में रहे थे। अब देखिए कुछ वर्ष, ये पीरियड में समझ लीजिए, कुछ वर्ष, कुछ, तो हम लोग कुछ वर्ष गरीबी में रहे थे। अब कोई ये भी कह सकता हम लोग कुछ वर्ष गरीबी में थे, फिर भी यही होगा, क्योंकि कुछ वर्ष पीरियड है, और पीरियड के रहने पर सिंपल पास्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है, नॉन एक्शन का। इसलिए वी हैड बीन इन पॉवर्टी फॉर सम ईयर्स, वी हैड बीन इन पॉवर्टी फॉर सम ईयर्स, कुछ वर्षों। अब इसको हिंदी में भी कई ढंग से कहेगा भाई,
कोई बोलेगा कुछ वर्षों तक हम लोग गरीबी में थे, कोई कहेगा कुछ वर्ष हम लोग गरीबी में रहे थे, कोई कहेगा कुछ वर्ष हम लोग गरीबी में रह चुके थे, कोई बोलेगा कुछ वर्षों तक रह चुके थे। इस लफड़ा में नहीं पढ़ना है, आपको मालूम है, पीरियड। नेक्स्ट, मेरी माँ 10 दिनों से बीमार थी। मैंने जान करके लिखा है बीमार थी। अगर 10 दिन नहीं देते और सिर्फ बोलते मेरी माँ बीमार थी तो सिंपल पास्ट हो जाता, माय मदर वाज इल। लेकिन यहाँ 10 दिन लगा दिया तो माँ की बीमारी को दिखा रहा है पास्ट के पीरियड पर। माय मदर हैड बीन इल फॉर 10 डेज। फॉर मैं सिंस फॉर में पढ़ा चुका हूं, इस लगे समय के लिए फॉर। स्टार्टिंग रहे तो सिंस, बाय रहे तो तक, तक रहे तो बाय, और इस सब के घटना क्रम की तरह तो बिफोर। अब हिंदी में देखिए, मेरी माँ 10 दिनों से बीमार थी। कोई कहेगा मेरी माँ 10 दिनों तक बीमार रह चुकी थी। अब जैसे कहता है कहने दीजिए। वह 1990 से शिक्षक था। कोई कहेगा वह 1990 से शिक्षक रह चुका था, रहा था भी देता है तो डबली है, मालूम है कब से था, स्टार्टिंग 1990 से। यहां दे रहा है 1990 से शिक्षक था, लेकिन बात प्रेजेंट से पहले यहां तक ही था, प्रेजेंट को नहीं टच करेगा। तो ही हैड बीन अ टीचर सिंस 1990। ही हैड बीन अ टीचर सिंस 1990। चलिए, मैं 2010 के पहले, आइए समय बिंदु के पहले, मैं 2010 के पहले, ये समय बिंदु वर्ष भी हो सकता है, तारीख भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, माह भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बना लो। मैं 2010 के पहले दिल्ली में था। सीधे मैं दिल्ली में था, आई वाज इन दिल्ली 2010 के पहले। आई हैड बीन इन दिल्ली बिफोर 2010। चलिए, 5 वर्ष के पहले, यानी ये जो गुजरे 5 वर्ष है, बोले चलिए पीरियड है उससे पहले, तो गुजरे 5 वर्ष के पहले वे लोग राजनीति में सक्रिय थे, सक्रिय रहे थे, सक्रिय रह चुके थे, बात बराबर। लेकिन कब के, ये जो 5 वर्ष गुजरा है, ये जो प्रेजेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ है, यहां से जो 5 वर्ष गुजरा है उससे पहले, तो भूत के अवधि के पहले, they had been active in politics before 2010. They had been in politics, sorry, गुजरे ये 5 वर्ष के पहले, तो they had been active in politics 5 years before. 5 years नहीं, मैं कल भी कहा था, कल मत बोली, पिछले वीडियो में कहा था, पिछले क्लास में कहा था कि ध्यान देखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो बिफोर बाद में आता है। तो चलिए, क्या है, दे हैड बीन एक्टिव इन पॉलिटिक्स, ठीक है, 5 years बिफोर, फिनिश्ड। शादी के पहले सिन्हा जी पागल रह चुके थे। कोई कहेगा शादी के पहले सिन्हा जी पागल थे, तो शादी पास्ट, उससे पहले तो डबली पास्ट बनानी पड़ेगा, नॉन एक्शन ऑफ पास्ट परफेक्ट में। रहा था बोले तो भी, रह चुका था बोले था तो बड़ी, क्योंकि शादी से पहले डबली है, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर सिन्हा हैड बीन मैड, देखिए हैड बीन, और एक्शन नहीं ऐसा सेंटेंस दिया था, पागल हो गए थे तो गॉन मैड बोला था, वर्ब से बनाए थे, क्रिया एक्शन वर्ड से बनाए थे, लेकिन इसको किससे बना रहे हैं, नॉन एक्शन में। मिस्टर सिन्हा हैड बीन मैड बिफोर मैरिज। पिछले रविवार तक वह अनुपस्थित रह चुका था। अब देखिए, पिछले रविवार तक वह अनुपस्थित रह चुका था, तक। तो भैया परफेक्ट में जब तक देता है तो टिल का प्रयोग नहीं होता है, बाय का, चाहे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट हो कि फ्यूचर परफेक्ट हो, अब देखेंगे वहां भी बाय आएगा। और बाकी टेंसेज में टिल का प्रयोग करते हैं, तक के लिए अनटिल का प्रयोग करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए, आपका प्रीपोजिशन भी ठीक होगा। तो चलिए क्या है सेंटेंस, पिछले रविवार तक वह अनुपस्थित रह चुका था या था, बात बराबर। He had been absent, अब जहां से था फ्रॉम लगा देना, हम नहीं दिए हैं, अब देना चाहो तो लगा देना। He had been absent by Sunday last, लास्ट संडे नहीं, बाय प्रीपोजिशन है, उसको तो पहले नाउन चाहिए, इसलिए बाय संडे लास्ट। लास्ट संडे बोल देंगे, दोनों मिलकर एडवर्ब का काम करेगा, तो फिर बाई के बाद नहीं रह सकता। चलिए, चर्चा भी हो चुकी है, लास्ट नहीं, यस,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, डॉक्टर के आने के पहले रोगी दर्द में था, दर्द में रहा था, दर्द में रह चुका था, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डबली हो गया। डॉक्टर के आने के पहले दर्द में था बोले या रहा था बोले, रह चुका था बोले, कोई फर्क। द पेशेंट हैड बीन इन पेन बिफोर द डॉक्टर केम। फिनिश्ड, एनफ। चलिए, वीडियो अगर दमदार लग रहा हो और लगेगा हैवी, आप बोले ना बोले, अगर इस तरह क्लास चलता रह गया, अगर आप मोटिवेट करते रहे, एनकरेज करते रहे, सब्सक्राइब करके, लोगों को कह करके, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा करके, तो देख लीजिएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं बहुत से ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हैं जिस दिन उनको पता चल जाएगा जो कौन सी गलती उन्होंने कर रखी है और बताने में कैसे चूक हुई है, तो सब वीडियो को डिलीट करना पड़ जाएगा उनको। और आज में कल तो फैलना ही, आज हो कि 10 साल बाद हो कि 2 साल बाद हो, हाँ एक समय के अंदर हो जाएगा तो मेरे को भी कुछ लाभ हो जाएगा, राइट। एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है तो हो सकता है कुछ पैसे बन जाए, लेकिन वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है मकसद। आज नहीं कल होगा ही, तो देखिएगा। चलिए, थैंक यू, सी यू, बाय।